आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल करेंगे, जिसका उद्देश्य या प्रयोग निम्न प्रकार है। दिए गए कार्बनिक द्रव का ओसवाल्ड या विस्कोसिटी मीटर द्वारा सांद्रता ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक लिक्विड बाय ओसवाल्ड विस्कोमीटर। इसके लिए हमें किसी भी द्रव की सांद्रता निकालने के लिए एक सिद्धांत काम में लेते हैं, जो इस तरह है। जब किन्हीं दो द्रवों को समान आयतन को विस्कोमीटर में से प्रभावित होने दिया जाए और उनके प्रभाव में लगा समय क्रमशः T1 और T2 और डेंसिटी D1 व D2 हो, तो अज्ञात द्रव की सांद्रता हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यह है η1/η2 = T1 × T2 × T1 T2। η1 एवं η2 दिए गए द्रव एवं अज्ञात द्रव की सांद्रता है, एवं T1 एवं T2 दिए गए द्रव और अज्ञात द्रव को बहने में या प्रवाह होने में लगा समय है, एवं D1 एवं D2 दिए गए द्रव एवं अज्ञात द्रव की डेंसिटी है। इस तरह हम η2 निकाल सकते हैं। वह है T1/T2 × D1/D2 × η1। हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, कमरे का ताप जिस ताप पर आप प्रैक्टिकल करेंगे उस ताप को हम यहाँ पर लिखते हैं। माना कि कमरे का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कमरे के ताप पर जल की डेंसिटी होगी η1 1 ग्राम प्रति मिली, एवं कमरे के ताप पर जल की विस्कोसिटी η1 0.007 मिलीपॉइस, एवं दिए गए द्रव का घनत्व 0.78 ग्राम प्रति मिली, एवं दिए गए कमरे के ताप पर दिए गए द्रव की विस्कोसिटी η2 हमें ज्ञात करनी है, जो मिलीपॉइस में आएगी। अब यह प्रोसेस करने के लिए हमें एक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वह उपकरण इस तरह का होता है जिसके द्वारा हम विस्कोसिटी ज्ञात करते हैं, जिसे हम विस्कोमीटर कहते हैं। यह एक कांच की नली होती है जिसमें दो बल्ब A तथा B होते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग करने से पहले इसे अच्छी तरह जल से धो लेते हैं एवं सुखा लेते हैं, फिर इसे सीधा पकड़ लेते हैं। अब हम जल को B बल्ब वाले सिरे से ऊपर की नली से डालते हैं तथा B बल्ब को आधा भर लेते हैं। अब A बल्ब की तरफ ऊपर की नली में एक चूषक लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम द्रव को ऊपर की ओर खींचते हैं जल को, और इसे M सिरे से ऊपर तक भर लेते हैं। अब द्रव को केश नलिका के नीचे की ओर प्रभावित होने देते हैं तथा जब जल का द्रव M से N तक आ जाता है, M से हम जल को छोड़ना स्टार्ट करते हैं एवं इस समय हम स्टॉप वॉच शुरू कर देते हैं। जब जल का तल M से N तक आ जाता है तो हम स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। अब जल के प्रवाह में जो समय M से N तक आ जाता है उसे हम ज्ञात कर लेते हैं तथा इसे हम T1 कहते हैं। यह समय दिए गए जल को प्रवाह होने में लगा समय है। इसी तरह हम अज्ञात द्रव का भी समय निकालते हैं M से N तक आने के लिए। इसकी तरह पहले की तरह ही दिए गए अज्ञात द्रव को M उस सिरे से ऊपर वाले सिरे से भरते हैं तथा B को आधा भर लेंगे बल्ब को, और फिर इसे A नली के ऊपर लगे चूषक से इसे खींचते हैं तथा जब द्रव का तल M पर आ जाता है तो फिर स्टॉप वॉच शुरू कर देते हैं तथा M से N तक आने में लगा समय हम ज्ञात कर लेते हैं। यह लगा समय T2 होगा। अब हम एक प्रेक्षण सारणी बनाते हैं जो इस तरह है, जिसमें सबसे पहले हम क्रम संख्या मतलब जितनी बार हमने प्रैक्टिकल को दोहराया है वह लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें वाटर के प्रवाह में लगा समय T1, जिसे हम सेकंड में लिखेंगे। इसी तरह द्रव के प्रवाह में लगा समय T2 ज्ञात कर लेते हैं।
माना T1 34 डिग्री 34, 32 और 30 है एवं T2 52, 54, 52 है। इन दोनों समय का हम सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। T1 के लिए 32 एवं T2 हमारा एवरेज औसत निकालने पर 52 आया है। अब दिए गए मान को हम प्रेक्षण सारणी में रखते हैं, जो सूत्र हमने पहले लिया था। इसमें हम T1, T2, D1 व D2 के मान रखने पर हम पाएंगे कि मीटर 2 निकालने के लिए हमने T2 52 आया है, T1 32, दिए गए द्रव की डेंसिटी 0.781 है एवं दिए गए द्रव का घनत्व 1 है और दिए गए द्रव की श्यानता 0.007 है। इस तरह हम अज्ञात द्रव की श्यानता निकाल लेते हैं। यह श्यानता हम पॉइज में या फिर मिली पॉइज में निकालेंगे। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन करने के बाद दिए गए अज्ञात द्रव की श्यानता 10.16 मिली पॉइज या 0.10 पॉइज आई है। इसके बाद हम लास्ट में रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट में हम सबसे पहले जो टेम्परेचर पे हमने प्रयोग करा है वो लिखेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे दिए गए ताप पर श्यानता 10.16 मिली पॉइज या 0.10 पॉइज प्राप्त हुई है। इस तरह हम किसी भी द्रव की श्यानता ज्ञात कर सकते हैं। नमस्कार।